वफाकी वजीर इत्तलात ने पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली बिल्स में रिलीफ देने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ ने कहा, पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सिंध हुकूमत को चाहिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहे। बाकी सूबों के पास भी ऑप्शन है, वो अवाम को रिलीफ दें। सिंध हुकूमत की तनकीद पर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, सिंध हुकूमत पिछले 3 दिन से परेशान है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दे दिया। भाई, पंजाब की वजीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। आप हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कराची में तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अजीब व गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें? जो 50 साल में नहीं हुआ वो हमारी हुकूमत ने 7-8 साल में कर दिखाया। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। पैसा देना ही है तो हम अपने अस्पतालों को क्यों न दें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल 2010 में हमने बताया। बिलावल भुट्टो ने पंजाब को सिंध की तरक्की से सीखने का मशवरा दे दिया। कराची के जिन्ना हस्पताल में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वजीर आजम इलेक्शन के दिनों में मुबाहसे का कहते थे। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें जिन्ना हस्पताल दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शोबा सेहत में पंजाब की मदद करने की पेशकश भी कर दी। कहा, चाहते हैं पंजाब में भी मुफ्त हस्पताल की सहूलत हो। मुराद अली शाह और अजरा पेचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। हम आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज दे रहे हैं, लेकिन दूसरे सूबे निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम दावे नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जिन्ना अस्पताल कराची में 2 जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। ग्रैंड अपोजिशन मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। 22 अगस्त के जलसे के इंतजामात की तैयारियों का जायजा लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जल्द हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया जाएगा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में अजीम उशान जलसा होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की कीमत में रिलीफ एक सूबे के लिए नहीं, सब के लिए होना चाहिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से अहम जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने बहरी रास्ते से अंदरूने मुल्क के लिए पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने की हिदायत कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के हवाले से चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में वज़ीर तिजारत ने कहा, भारत ने चावल की एक्सपोर्ट नहीं की तो पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट बढ़ गई। फुटवेयर, टायर और फ़ोन इंडस्ट्री मुल्क में आ रही है। चीन से बड़ी अमरीकी कंपनियां निकल रही हैं। हम देख रहे हैं इन कंपनीज को पाकिस्तान की तरफ कैसे ला सकते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का कहना, तस्दीक के बावजूद हुकूमत फाजिल चीनी बरामद की दरख्वास्तों पर पॉलिसी फैसले में ताख़ीर कर रही है। शुगर मिलों का 210 अरब रुपए का बहुत बड़ा रेवेन्यू इजाफी स्टॉक की सूरत में फंसा हुआ है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमत $750 फी टन से कम होकर $510 फी टन पर आ गई है। बरामद की इजाज़त में ताख़ीर से कौमी ख़जाने के लिए ज़रूरी ज़्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का मौका ज़ाया हुआ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो कौमी मुफाद में फौरी तौर पर इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त दे।
मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में यके बाद दीगरे 2 ज़लज़ले। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दोनों ज़लज़लों की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। पहला ज़लज़ला सुबह 6:16 पर, दूसरा 6:23 पर आया। एक ज़लज़ले की गहराई 11.6 किलोमीटर, दूसरे की 15.9 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ बारामौला मकबूजा कश्मीर में था। ज़लज़ला गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किया गया। बलूचिस्तान में बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी, ताकतवर रेलों से सैकड़ों मकान और अस्पताल तबाह। सोहबतपुर, ढाडर, बोलान, जाफराबाद में तबाही। सोहबतपुर की नहर में ओवरफ्लो होने से दाता खान के मकाम पर 40 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। गरीब अफराद के कच्चे आशियाने ज़मीं बोस। वाशक में तूफानी बारिश से आबी गुजरगाह का बंद टूट गया। शहरी अपना सामान कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल करने लगे। बरसाती नालों में शगाफ से फसलें ज़ेरे आब, इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने वाले एक्सक्यूवेटर ड्राइवर के लिए नकद इनाम का ऐलान।